हरियाणा की जो वेशभूषा है, हरियाणा का जो पहनावा है, उसको पहन करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आजकल हरियाणा की जो संस्कृति, जो लोग, जो युवा भूल चुके हैं, उसको एक बार फिर से हरियाणा के जिले पानीपत के कस्बे समालखा में एक बार फिर से रंगत लौटने वाली है। ऐसे ही कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और समालखा में समालखे के किसी व्यक्ति ने रैली का कोई आगमन नहीं किया था। पहली बार समालखा ने आम आदमी पार्टी की रैली का उद्घाटन भी करेंगे और उसको रैली को ये समझ लो समालखे की जान होगी। दूसरे नंबर का कैंडिडेट मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं और आज के दिन तो मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल की जगह पर बिल्कुल एक जो कहते हैं ना शेर, जिस इंसान ने केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, अब तो हर रोज पार्टी दिन दोगुनी चार चौगुनी कर रही है। तो मनीष सिसोदिया हैं जो कि 4 तारीख को पानीपत के हल्के समालखा में आने वाले हैं, जो कि बिट्टू पहलवान की रैली को संबोधित करेंगे। और अब की बार जो है वो खेल नहीं खेला होने वाला है, रैली नहीं रेला होने वाला है। तो आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील है, इस वीडियो को देखने के बाद में आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बब्बर शेर कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया जो है वो पानीपत के समालखा में आने वाले हैं। पहलवान जी ये बताओ, और ये जो कार्यक्रम है कहाँ पर होगा, कब शुरू होगा, कौन कौन गायक होंगे या फिर कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं? इस कार्यक्रम में गायक होंगे पूजा हुड्डा मशहूर गायक कलाकार, जो कि हरियाणा की आन बान और शान है, जो कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि पूजा हुड्डा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बिट्टू पहलवान के इस कार्यक्रम में पहुंचने वाली हैं। और कौन आएंगे? हाँ जी, अजय हुड्डा, जिन्होंने बहुत बढ़िया बेहतरीन गाने गा करके तमाम हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों का दिल जीत रखा है। और हरियाणा के कल्चर से, जो हमारे हरियाणा में घाघरी कुर्ते का कल्चर है, उसको पूरा प्रभावित करके दिखाएंगे लक्ष्मण रंगा जी और बहुत सारी नर्तिका। हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और युवाओं की दिलों की धड़कन संदीप पाठक जी, और हरियाणा के जितने भी हमारे कैडर बोलते हैं ना कि ऊपर के खरे हरियाणा के अंदर तो सभी ऊपर में है। मैं किसी को भी हरियाणा के अंदर ना, अगर आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता चाहे छोटे से छोटा है, हम उसको भी बड़े से बड़ा मानते हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के 500 आदमी के बराबर है। देखो, बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के 500 कार्यकर्ताओं के बराबर है। जो वो 500 कार्यकर्ता काम करेंगे, आम आदमी पार्टी का एक ही कार्यकर्ता वो काम करेगा। बिल्कुल करेगा ना। तो हमारा कार्यकर्ता बिकदा, और सच्चाई बताता हूँ, सिर्फ चने खा करके 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन काम करते हैं और पार्टी के साथ दिलों से। अगर किसी को ये कह दे, मैं भी कई बार कह देता हूँ, मैं कहा भैया आजा गाड़ी में बैठ लिया, क्या कहेंगे? बोले पहलवान जी गाड़ी में क्यों बिठाओ, आज तो आप गाड़ी में बिठा लोगे, कल क्या बिठाओगे? हमने बस समझाने दो, हमने काम करने दो। हाँ, एक बात जरूर देखिए, मैं हल्के में जाऊँ हूँ नौंदा दे, जिस घर में मैं चला गया, घर की तो दूर की बात, गली में क्या मेरी मातृ शक्ति निकल आती है और एक ही बात कहती है, वो आ गया मेरा बेटा, वो आ गया मेरा बेटा होगा और हमारे बड़का नौकरी लगवा होगा। जब माँ यह बात कहती है तो दिल में बहुत सारी बातों की उमंग निकलती है और सोचता हूँ कि एक बार मातृ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो अपने गरीब भाई बहन बेरोजगारों ने कम से कम एक छोटी छोटी नौकरी तो मिल जाए। आज के दिन अगर दूसरों को देखते हैं, सन 2014 में बीजेपी आई थी और रोजगार को खा गई थी।
2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल कराया था। हरियाणा में 2 करोड़ तो हम क्यों कहेंगे, 2,05,000 रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, जो नौकरियां बकाया पड़ी हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ये नहीं सोचते कि हरियाणा सन 2004 में हरियाणा के कोष में, हरियाणा के खजाने में 2,000 करोड़ रुपये थे। हरियाणा का आज 2,85,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर है। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो 2 लाख से ऊपर का कर्जवान होकर के पैदा होता है। भाई हमारा प्रोग्राम तो है 5-6 हज़ार आदमियों का, लेकिन मैं जानता हूँ एक बार किसी को ये पता लग जाएगा बिट्टू भाई और उनके बुजुर्ग हमारे चाचा ईश्वर कालीरमन, दूसरे हमारे समालका शहर के अध्यक्ष चौधरी भीम सिंह बेनीवाल जी, ऐसे बुजुर्ग जब मेरे सर पे इनका हाथ है, और इनका हाथ नहीं, इनका साथ है, हाथ है, और हर वक्त मेरे ऊपर कमर में थपकियां हैं कि बेटे चल आगे ने, हम तेरे साथ हैं, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना कोई पैसे की ज़रूरत, हम बैठे हैं, हम देने वाले हैं। जिसके सर पर हाथ उसके बुजुर्गों का हो तो उसको डर खाएगा, वो डरेगा नहीं, अरना हटेगा। ये वादा करते हैं समालखे के अंदर, जो रैली नहीं, आपने कहा ना रेला से भी बड़ा रेला करके दिखाएंगे। और ये तो हमें टाइम कम मिल रहा है, बहुत कम टाइम है हमारे पास, सिर्फ हमें 3 ही दिन मिले हैं, 4 दिन आज, अन्यथा हम और बड़ा करें। फिर भी मैं कहता हूँ कम से कम 10 से 12 हज़ार आदमी आएंगे, कम से कम 500 ट्रैक्टर होंगे, महिलाएं कम से कम 3,000 तो महिलाएं होंगी, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचती है कि मेरा बिट्टू आओगा और हमारे बड़ का नौकरी लगवाओगा, मेरा बिट्टू आओगा हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरा बिट्टू आएगा मेरे बच्चे खाली नहीं बैठेंगे। तो ये वादा करते हैं हम अपने हल्के के हर नागरिक को, अपने बुजुर्गों को, कि हम पीछे मुड़ के नहीं हटेंगे, पीछे मुड़ना सीखा नहीं है। ये वादा करते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा ही कार्यकर्ता को टिकट देती है। हाँ, ये वादा पक्का करते हैं, किसी से पैसे लेकर टिकट देने वालों में से नहीं है, और ना ही लूटा खसोटी है पार्टी के अंदर। इसीलिए तो जेल में गिर रखे हैं हमें, क्योंकि अगर हम भी लूटा खसोटी कर दे तो इन लोगों की तरह राज कर दे। क्यों? ये कांग्रेसी आधे कांग्रेसी बीजेपी में जा लिए, हमारा एक भी आदमी, एक भी कार्यकर्ता कभी टूट करके बीजेपी में नहीं गया है। ये बताओ कार्यक्रम कौन सी जगह होने वाला है? नई अनाज मंडी के अंदर एक ही फड़ है जो स्टेज लगा हुआ है, 4 तारीख 10 बजे। फिर कह देता हूँ 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार, बहुत ही अच्छा दिन है। सुबह के 10 बजे मनीष सिसोदिया जी आएंगे और अपनी उनकी शैली होती है, उसी शैली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की धज्जियां उड़ा करके जाएंगे। तो देखिए, खेल नहीं खेला होने वाला है, रैली नहीं रेला होने वाला है। समालखा की अनाज मंडी में जो है वो 4 सितंबर को आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े योद्धा जो है वो एक ही मंच से आगाज करने वाले हैं। एक ही मंच से बिट्टू पहलवान को आशीर्वाद देने वाली वो जनता है। जब 4 सितंबर को बिट्टू पहलवान के नेतृत्व में इस रैली को जब निकाला जाएगा तो बड़े नेता आशीर्वाद के रूप में यहाँ जिले पानीपत के समालखा में अनाज मंडी में बिट्टू पहलवान को जो है वो आशीर्वाद देने के लिए पहुँचेंगे।